अभी हम स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह पाएंगे कि शराब कंजम्पशन की वजह से मौत हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन उस इलाके में शराब के बिकने की सूचना जरूर प्राप्त हुई है। इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसका सत्यापन जैसे कि डीएम साहब ने भी कहा, मेडिकली और जो उसके लिए अनुसंधान होता है और जो किन हालात में उनकी मौत हुई है, क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, जो सूचना अभी तक मिली है उसके अनुसार मकेर और अमनौर सारण जिला के दोनों प्रखंड हैं, दोनों एडजॉइनिंग प्रखंड हैं और उसका एक मार्केट एरिया है जहां से संदिग्ध परिस्थितियों में कुल 5 व्यक्तियों के मरने की सूचना मिली है। मृत्यु का कारण क्या है इसकी समीक्षा की जा रही है। इसमें से प्रशासन को जब जानकारी मिली है उसके बाद 2 व्यक्तियों का पोस्टमार्टम भी कराया गया है, जिसकी अभी हम लोगों को ऑफिशियल रिपोर्ट्स मिलना बाकी है। तो रिपोर्ट्स आएगा उसके बाद ही हम लोग इसमें स्पष्ट रूप से कुछ कह सकने की स्थिति में रहेंगे कि मौत का कारण क्या है। परंतु हम लोग इसको लेकर पूरी तरह सजग हैं और गुप्त रूप से या फिर कुछ व्यक्तियों के सदस्यों के द्वारा इस प्रकार कहा गया है कि जहरीली शराब पीने से या फिर शराब के सेवन करने से ये घटना घटित हुई है। तो इसलिए प्रशासनिक सतर्कता बरतते हुए हम लोगों ने इसमें काम आगे कर रहे हैं। पुलिस विभाग, एक्साइज डिपार्टमेंट सभी की ओर से इसमें नियमानुकूल कार्रवाई की जा रही है। जो पूरा क्षेत्र है उसमें सघन छापेमारी की जा रही है और इसमें जो भी बैकवर्ड लिंकेजेस के माध्यम से सूचना प्राप्त हो रही है उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है, ताकि जो भी इसमें यदि कोई व्यक्ति शामिल है तो उसको पकड़ा जा सके और उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। कार्रवाई चल रही है और क्या अपील अभी जिले में पूरे प्रदेश में शीतलहर चल रही है, जिसको देखते हुए सभी प्रखंडों में, अंचलों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें कंबल वितरण का भी कार्यक्रम शामिल है। साथ ही साथ जो हमारे मार्केट प्लेसेस हैं वहां पर बोनफायर जलाने का, अलाव जलाने की व्यवस्था भी करी गई है। इसके अतिरिक्त हमारे नगर निगम क्षेत्र में एक रैन बसेरा भी है, जहां पर भी कई व्यक्ति अपने रात में विश्राम कर सकते हैं। इसमें मैंने खुद भी कंबल वितरण किया है और मेरे अधिकारी, चाहे वह अनुमंडल स्तर के हों, चाहे प्रखंड स्तर के हों, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सब जगह पे हम लोगों ने कंबल वितरण किए हैं। अभी हम समझते हैं 1500 के आसपास कंबल हम लोगों ने बांटे होंगे और लगभग 100 के आसपास की संख्या है जो जिले में अलग अलग जगह पर जहां पर अलाव जला रहे हैं। लेकिन इसमें अभी जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, ठंड काफी ज्यादा है, इसलिए मैं सभी मीडिया के माध्यम से सारण वासियों से अपील करना चाहूंगा कि कृपया सब लोग पूरे प्रिकॉशंस के साथ, अपने व्यवस्था के साथ घर में ही रहें। विशेष रूप से रात में अपना ध्यानपूर्वक घर के अंदर सोएं, ताकि ठंड लगने का जो अभी संभावना हो रही है और ऐसी भी सूचना मिल रही है कि ठंड लगने से भी कुछ लोगों की मृत्यु हो रही है। तो इसका भी हम लोग जानकारी मिलने पर कार्रवाई, इसके ऊपर भी हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। मगर मीडिया के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि कृपया सभी लोग इसका ध्यान रखें, अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और घरों के अंदर ही रहें। धन्यवाद। इस बारे में अभी हम स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह पाएंगे कि शराब कंजम्पशन की वजह से मौत हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन उस इलाके में शराब के बिकने की सूचना जरूर प्राप्त हुई है और हमने भी उस क्षेत्र का भ्रमण किया है। वहां पर कुछ शराब की बरामदगी की गई है। से हम इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसका सत्यापन जैसा कि डीएम साहब ने भी कहा, मेडिकली और जो उसके लिए अनुसंधान होता है और जो भी चीज हमें प्राप्त हुआ है उसका लिंकेज इस घटना से है या नहीं, क्योंकि शराब की बरामदगी केवल उस जगह से भी नहीं बल्कि पूरे जिले में कई जगहों से हो रही है। तो इसका लिंकेजेस हमको एस्टेब्लिश करना है, उसी अनुसंधान में हम लोग लगे। तो इतना बड़ा सर वहाँ पे काम चल रहा था शराब बनाने का, पुलिस को सूचना नहीं मिली, तो क्या कार्रवाई भी होगी कुछ इस मामले में? नहीं, जैसे आपने बताया, जिस एक मैं नाम नहीं अभी किसी अभियुक्त का बताऊंगा, परंतु जिस कुछ अभियुक्त का नाम सामने आ रहा है उस पर पूर्व से 4 कांड दर्ज हैं और 4 बार वो जेल जा चुका है। इस वर्ष वो 2 बार जा चुका है और अभी 23/12/2021 को ही वो जेल से बाहर आया है। संबंधित थाने के ऊपर भी कोई कार्रवाई आप कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी हम लोग उसमें जो हमारा प्राइमरी वहां से रिपोर्ट है वो भी प्राप्त कर रहे हैं और अगर किसी की भी लापरवाही इसमें प्राप्त होती है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। अगर किसी भी पुलिस विभाग या किसी भी कर्मी की इस पूरे कांड में एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, तो क्या पुलिस उस तक पहुंच पाई है? जो ऑडियो वायरल हुआ था वो उसके प्राप्त होने के पश्चात हम लोगों ने उस व्यक्ति को या जो कारोबारी है उसको तलाशने की कोशिश की है और इसी क्रम में हम लोगों ने गिरफ्तारी भी की है और उसी के निशानदेही पर बरामदगियां भी की जा रही है। इस क्रम में गिरफ्तारी की संख्या और आगे जो भी कार्रवाई होगी
और जो भी बरामदगी होगी इसका डिटेल्स हम लोग आपको बाद में देंगे, लेकिन हम लोग इसमें काफ़ी आगे प्रगति भी कर रहे हैं और जो जो लोग इसमें शामिल है उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जो फैक्ट्री सर आपके द्वारा उद्भेदित की गई है उसमें किस तरह से शराब बनाई जा रही थी? बताया जा रहा है कफ सिरप में स्प्रिट मिला करके शराब बनाई जा रही थी, ऐसी कुछ बातें सामने आई। फैक्ट्री नहीं, एक 2 रूम का एक कमरा था जहां पर कि उससे शराब बरामद भी हुआ है और वहां पर कुछ उसके गैलन वगैरह भी जो उसके रखने का जगह है वो स्टोरेज यूनिट्स वगैरह स्टोरेज करने का भी चीज था। तो वहां पर अभी उसमें किस किस कौन कौन से चीज का प्रयोग किया जाता था उसको भी हम लोग जांच करने के लिए विशेषज्ञ को बुला रहे हैं और देखने से जो है कई चीजें वहां पर दिखी हैं जिसमें स्प्रिट भी दिख रहा था, पॉलीथीन में भी रखा हुआ था और कुछ जो है विदेशी शराब की बोतलें भी दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर का क्या कंटेंट है नहीं है ये सब भी जांच के लिए हम लोग विशेषज्ञ की टीम बुला रहे हैं। कितनी शराब बरामदगी हुई और कौन कौन लोग गिरफ्तार? उसका अभी काउंटिंग नहीं हुआ है, वो इन दी प्रोसेस, वो सभी चीज प्रोसेस में है। गिरफ्तारी की संख्या हम नहीं बता सकते क्योंकि कंटिन्यूअस ये गिरफ्तारी चल रही है।